चौकीदार चोर है 2019 में राहुल गांधी ने मोदी जी को कहा था, लेकिन इसी को बीजेपी के द्वारा चुनावी मुद्दा बनाकर हर जगह लोगों में मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, गाड़ी की नंबर प्लेट से लेकर लोगों की टी शर्ट तक लोगों ने अपने हाथों पर भी गुंदवाया था कि मैं भी चौकीदार हूँ। क्या सिर्फ जब कोई अपोजिशन लीडर किसी बात को बोलता है उसी में असर होता है? जब सत्यपाल मलिक के द्वारा गोवा के गवर्नर होते हुए इस्तीफा दिया जाता है, वो कहते हैं कि पीएम के द्वारा करप्ट सीएम को सपोर्ट किया जा रहा है, इसलिए मैं इस पद पर नहीं रहूँगा। क्या इस बात में इतना वजन नहीं है कि इसके ऊपर बहस की जाए, इसके ऊपर मीडिया में चर्चा हो? क्या सिर्फ जब कोई अपोजिशन का लीडर कुछ कहता है उसी बात पर बहस होनी चाहिए, या फिर उन बातों पर जिन पर सरकार या सत्ता पक्ष सहमत हो? जैसे चौकीदार चोर है, इस पर बहस हुई, लेकिन जब राफेल का मुद्दा आता है, अडानी का मुद्दा आता है, तब सरकार इस पर जवाब क्यों नहीं देती? सत्यपाल मलिक जो इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों से सांसद रह चुके हैं, गोवा के गवर्नर, जम्मू कश्मीर के, बिहार, उड़ीसा और मेघालय के गवर्नर भी रहे हैं, क्या उनकी बात में वजन नहीं है? क्या उनकी बात पर बहस नहीं होनी चाहिए? हाल ही में एशियन गेम संपन्न हुए, जिनमें सरकार के द्वारा नारा दिया गया अब की बार 100 के पार। जैसे नारे अक्सर हम चुनावी माहौल में सुनते हैं, वैसे ही नारा 100 के पार, और हमारे खिलाड़ियों ने करके भी दिखाया और 108 मेडल जीते। सरकार के द्वारा उनको सम्मानित किया गया, पीएम मोदी के द्वारा उनको एड्रेस किया जाता है, उनको सपोर्ट किया जाता है। अच्छी बात है जब हमारे खिलाड़ी देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी पीठ थपथपानी चाहिए, उनको हौसला देना चाहिए। लेकिन जब उनको सुविधाओं की बात आती है, मात्र 3372 करोड़ रुपए बजट में लोकेट होता है, यदि पर व्यक्ति बांटे तो मात्र 24 रुपये। एक 24 रुपये में खिलाड़ी क्या कर सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ऊपर से उनके ऊपर भार इतना होता कि अब की बार 100 के पार। कैसे? क्या सिर्फ नारे से 100 पार हो सकते हैं? उनको सुविधाएं भी उतनी ही चाहिए। लेकिन सुविधाओं का पता है, खिलाड़ी खेल छोड़कर धरना प्रदर्शन पर बैठते हैं। जब लाइमलाइट या क्रेडिट लेना हो तो सरकार आगे आती है, लेकिन जब उनको सुविधाओं की बात हो तो पीछे क्यों? जब सत्यपाल मलिक के द्वारा पुलवामा अटैक को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, द वायर में कर्ण थापर के साथ इंटरव्यू में, एनडीटीवी में रवीश कुमार के साथ इंटरव्यू में, और अभी राहुल गांधी के साथ इंटरव्यू में भी उन्होंने पुलवामा अटैक को लेकर कई बार सवाल उठाए हैं, लेकिन हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी कोई खबर ही नहीं, कोई बात ही नहीं होती। क्या मेन स्ट्रीम मीडिया के पास इतना भी समय नहीं है कि जरूरी मुद्दों पर बहस कर सके? या उनको समझ आ चुका है कि आज का जमाना एंटरटेनमेंट का है और टीआरपी एंटरटेनमेंट से ही मिल सकती है? जैसे सीमा हैदर का केस हो, 1 महीने तक लगातार रिपीट पे रिपीट बार बार टेलीकास्ट होता है। सीमा हैदर कहाँ से आई, कहाँ रुकी, नेपाल में कहाँ रुकी, होटल नंबर, उसके जगह की प्रॉपर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की जाती है। यहाँ क्या वो पाकिस्तान की जासूस है, क्या कोई पाकिस्तान की साजिश है? सब तरीके से उसको प्रॉपर हर तरीके से उसको एनालाइज किया जाता है। लेकिन जब सत्यपाल मलिक हमारी सिक्योरिटी को लेकर, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बार बार सवाल उठा रहे हैं, उस मुद्दे पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। 1956 में महबूब नगर आंध्र प्रदेश में एक हादसा होता है जिसमें 112 लोगों की मौत हो जाती है, और लाल बहादुर शास्त्री इसको मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर लेते हुए अपने रेजिग्नेशन पीएम नेहरू को देते हैं। लेकिन पीएम नेहरू उनको समझाते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है, ये सिक्योरिटी लैप्सेस की वजह से हुआ है, इस वजह से वो अपना इस्तीफा वापस ले लेते हैं। लेकिन जब 1 महीने बाद दोबारा ऐसा ही हादसा तमिलनाडु में होता है और 144 लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो वो इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस्तीफा दे देते हैं। जबकि सभी को पता है कि एक रेलवे मिनिस्टर को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन वो फिर भी अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक के द्वारा 5 एयरक्राफ्ट की डिमांड की जाती है ताकि सीआरपीएफ जवानों को ठीक तरीके से सेफली उनको पहुंचाया जा सके, लेकिन होम मिनिस्ट्री के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक के द्वारा सीआरपीएफ जवानों के लिए 5 एयरक्राफ्ट कैरियर की डिमांड की जाती है, लेकिन होम मिनिस्ट्री के द्वारा इसको खारिज कर दिया जाता है और इतना बड़ा हादसा हो जाता है जिसमें 44 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद होते हैं। सरकार के द्वारा इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ली जाती, लेकिन हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में पूछता है भारत जैसे शो चलते हैं। जैसे पाकिस्तान पर पूछता है भारत, राम मंदिर पर पूछता है भारत, आर्टिकल 370 पे पूछता है भारत। क्या भारत बेरोजगारी पर नहीं पूछता? भारत में बेरोजगारी दर पिछले 15 सालों में अपने चरम पर है, 8.4%, अभी हाल के अगस्त के आंकड़े हैं ये। और वहीं भूखमरी में देखा जाए तो भारत पाकिस्तान और श्रीलंका से ही पीछे है। क्या यहाँ भारत नहीं पूछता? पिछले 6 महीने से मणिपुर में वायलेंस चल रहा है, जिसमें 181 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 60,000 से अधिक लोग डिस्प्लेस होने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्या भारत वहाँ नहीं पूछता? जब भी कोई राजनेता किसी दौरे पर जाता है तो प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है, प्रॉपर
एंट्री गेट्स को सीज रखा जाता है, सैनिटाइज रखा जाता है। लेकिन जब 78 गाड़ियों का काफिला जिसमें हमारे सीआरपीएफ के जवान थे आ रहे होते हैं तो उनके रास्ते के बीच में जो भी एंट्री पॉइंट्स थे उनको ब्लॉक क्यों नहीं किया गया। वहीं एक आतंकवादी आईईडी से भरी गाड़ी के साथ आता है और हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स की वैन पर हमला करता है, जिसमें हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो जाते हैं। कैसे एक आईईडी से भरी वैन काफिले पर हमला करती है, क्या इसके बारे में कोई खबर नहीं? फ्रंटलाइन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 11 बार इंटेलिजेंस इनपुट दिए गए थे कि पुलवामा में अटैक हो सकता है, लेकिन उनको इग्नोर किया जाता है। 13 फरवरी 2019 हादसे से एक दिन पहले कुछ इंटेलिजेंस इनपुट शेयर किए जाते हैं डीजीपी जम्मू कश्मीर और आईजीपी कश्मीर के साथ, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी अनदेखी क्यों? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने कौन आगे आएगा? 2001 में अमेरिका के ऊपर 9/11 का अटैक होता है और उस समय के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश जो एक स्कूल प्रोग्राम में होते हैं, उनको जब इसकी जानकारी मिलती है तो देश के नाम एक संबोधन देते हैं कि अमेरिका इज अंडर थ्रेट। लेकिन जब हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स पर अटैक होता है तो हमारे पीएम उस समय बिल ग्रिल्स के साथ एक शूटिंग में थे जो डिस्कवरी प्रोग्राम था। हालांकि उस समय नेटवर्क का इश्यू था जिस कारण कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया, लेकिन 2 घंटे के बाद एक रैली को संबोधित करते हैं। क्या उस समय तक भी पीएम को इस चीज़ की खबर नहीं थी कि हमारे ऊपर इतना बड़ा अटैक हो चुका है? क्या रैली जवानों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यह अटैक पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड था, लेकिन क्या हम अपनी कमियों के ऊपर भी बात नहीं कर सकते? क्या हमारी सिक्योरिटी में जो कमी रह गई थी, क्या उनके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए? उनको किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, क्या उन पर विचार नहीं करना चाहिए? क्यों हमारी मेनस्ट्रीम मीडिया इससे दूर हटती है? मीडिया को डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहा जाता है जो बाकी तीनों पिलर्स को सपोर्ट करे। क्या हमारा मीडिया किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए है? क्या उसकी जिम्मेदारी लोगों को अवेयर करने की नहीं है? क्या उन तक सच पहुंचाने की नहीं है? क्यों राहुल गांधी को सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू लेना पड़ता है? क्या अब अपोजिशन लीडर मल्टी रोल प्ले करेंगे? क्या वो पार्लियामेंट में विरोध के साथ साथ जर्नलिज्म में भी उतरेंगे? तो जो जर्नलिस्ट है उनका क्या होगा? उनके ऊपर भी हमारे भारत की स्थिति का पता ही है, बेरोजगारी कितने चरम पर है, तो जर्नलिस्ट की पोस्ट भी खतरे में आ जाएगी। तो बेहतर है कि जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं वो हमारी मीडिया करे, ताकि लोगों तक वो बात पहुंचे जो सत्यपाल मलिक कई जगह पर उठा चुके हैं। अगर इसमें कोई सच्चाई नहीं है तो इसको पुख्ता सबूतों के साथ नकारा भी जा सकता है, झुटलाया जा सकता है, लेकिन इससे बार बार चुप्पी साधने का मतलब क्या बनता है? अगर कुछ इसमें सच्चाई नहीं है तो लोगों के सामने लेकर आए, लोगों को बताए कि सत्यपाल मलिक के द्वारा जो कहे गए हैं, जो तथ्य दिए गए हैं, जो फैक्ट दिए गए हैं वो झूठे हैं, ताकि लोग भी अवेयर हों, लोगों को पता लगे, लोगों को पता चले। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी राइट टू इन्फॉर्मेशन को फंडामेंटल राइट माना गया है, तो लोगों के पास राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए और यह काम मीडिया का है। जब हमारी सेना के द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक की जाती है तो सरकार इसका क्रेडिट लेने के लिए आगे आती है। तो क्या जिस हमले में हमारे जवान शहीद हुए हैं, जो हमारे इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से या उनको नज़रअंदाज करने की वजह से जो हमारे ऊपर अटैक हुआ है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सरकार का दायित्व नहीं बनता? ये सिर्फ इस सरकार की बात नहीं है, इससे पहले भी ऐसा होता आया है। क्रेडिट हर सरकार लेती है। जैसे 1971 का जो इंडिया के द्वारा बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था, तो उसका क्रेडिट इंदिरा गांधी को मिलता है। पूरा क्रेडिट इंदिरा गांधी लेती भी है और एक भारी बहुमत के साथ जीत कर आती है। वहीं जब इमरजेंसी, जो डार्केस्ट पीरियड बोला जाता है हमारे स्वतंत्रता के बाद का, उस पर चर्चा करने से वो पॉलिटिकल पार्टी या कांग्रेस क्यों बचती है? ये हमारा और हमारी मीडिया का दायित्व बनता है। अगर सरकार कोई अच्छा काम करती है तो उसकी अच्छाई का गुणगान करे, लेकिन अगर सरकार किसी चीज़ में लैप्स कर रही है, किसी चीज़ में कोई कमी है, तो उसका विरोध भी करना चाहिए, क्योंकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन मीडिया के द्वारा ही पहुंचाई जा सकती है। जब मीडिया किसी एक पक्ष की ही बात करेगा और दूसरा पक्ष उसके सामने नहीं रखेगा तो लोगों तक इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी? तो कैसे वो वेल अवेयर होंगे? कैसे वो बेहतर तरीके से वोट डालने के लिए या किसी भी तरीके में डिसीजन लेने में किस तरीके से सफल होंगे? तो ये जिम्मेदारी हमारी और हमारी मीडिया की है, ताकि राइट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद। मैं मनीष कुमार।